हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज सोच रही हूँ कि ये चीज़ पूछना छोड़ दूं, क्योंकि आज जो है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जिस किसी ने भी अभी लो कंप्लीट किया है और जो कोई वेट कर रहा है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, या जो सोच रहा है कि यार AIBE एग्जामिनेशंस देनी है लेकिन कैसे दूं, अभी तो ये है काम भी बाकी है, रजिस्ट्रेशन बाकी है, तो उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ दी है किसने? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये गुड न्यूज आई है कि अब जो है AIBE एग्जाम के लिए आपको एक लंबा सा वेट नहीं करना है। अगर आप लो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप AIBE एग्जाम दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट बिंदु धाबाई और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और साथ ही में आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि यह जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इस इंटरिम ऑर्डर में क्या क्या है, कौन से केस के अंतर्गत यहाँ पे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। साथ ही जो BCI का जो प्रस्ताव था, क्या वहां पर BCI का जो रिप्लाई आया है वह क्या है, और कितना अगर टाइम मांगा है तो क्या मांगा है, और ये जो डिसीजन आया है ये किस बेस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये जो डिसीजन दिया है किस बेस पे दिया है, ये सारी चीजें भी कवर होगी। साथ ही यह भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की जो एक मेन नीड हुआ करती थी, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में आती थी, वह थी आपका रजिस्ट्रेशन। आपका एनरोलमेंट नंबर जब तक नहीं है ना, तब तक आप AIBE के फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो BCI को पहले भी डायरेक्शन दे दिए थे 2023 में भी कि आप जो है साल में 2 बार जो है AIBE कंडक्ट करवाइए, क्योंकि जो लो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक वैल्यूएबल टाइम होता है। अगर टाइमली कोई चीज कंडक्ट नहीं हो रही है ना, तो वहां पे उनको काफी सारी जो चीजें है ना वो फेस करनी होती है। अब यहाँ पे BCI ने वहां पर ये जो रूल है, इसको भी ऑब्वियस सी बात है ना तोड़ा ही है, क्योंकि हर 6 महीने से फिक्स 6 महीने से यहाँ पे AIB नहीं हो रही है। साथ ही AIB का जो स्टैंडर्ड है ना, वह इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को माना है कि यस, AIB का जो स्टैंडर्ड है ना, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड, वह हाई होना ही चाहिए। लास्ट जब ये हुआ था कि 40% मार्क्स है या 45% मार्क्स है, वह बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट का जो था ना AIB एग्जाम के लिए कि नहीं भाई, पढ़ो आप, इतना तो मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना ही है, एटलीस्ट आप एक गुड लॉयर बनने जा रहे हो तो आपको इतना तो करना ही है। लेकिन अब जो है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं AIBE एग्जाम की, तो यहाँ पर पहले क्या डायरेक्शन मिले थे BCI को और अब क्या डायरेक्शन मिले हैं। तो पहले के डायरेक्शन को तो BCI ने नहीं माना है, उनके रूल्स रेगुलेशंस को अब तक AIBE ने नहीं BCI ने नहीं माना है, और 19 का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। और इसीलिए वह जो नोटिफिकेशन है ना, वह चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे ही वह चैलेंज की स्टेज पे जाता है, वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट देखती है कि ये जो चैलेंज किया गया एक्चुअली में इसको चैलेंज करना ही नहीं था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डायरेक्शंस BCI को दे रखे हैं। एक केस है जिसको कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उस केस की डीप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे पेज 38 जो है इस केस का, आप जाओगे पेज 38 देखोगे, तो उस 38 पेज के अंदर ही, उसके अंतर्गत ही यहाँ पे अलाउ किया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। तो जो वहां के ग्राउंड्स है ना, उसके आधार पर है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ना कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, क्या हम दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो पूरा पासिंग प्रीवियस जो एग्जामिनेशन है वो पूरा पास करके आने का है, तो यहाँ पर हमारे गैप लग गया है क्योंकि हमारा बैक आ गया था, तो क्या हम दे सकते हैं। तो इन सारे के जो क्वेश्चंस है ना, ये सारा कुछ आप 38 पेज पे इजीली पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि कौन से जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनको कि यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो उसके लिए आपको ये जो केस है, इसके सिर्फ 38 पेज को पढ़ के आना है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं इस केस में और क्या हुआ है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो AIB 19 है ना, अब यहाँ पे लिखा है कि जो सभी लो स्टूडेंट है ना, उनको अलाउ किया है। अब यहाँ पे याचिका करता है, वो 9 याचिका करता थे जिन्होंने कि ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया है। उन्होंने कहा था कि या तो इसको रद्द कीजिए, या तो इसको अमेंड कीजिए, या तो इस पे इंटरिम ऑर्डर दीजिए। अब उनकी प्रेयर जो है यहाँ मान ली गई है, यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज है CJI ने यहाँ पे मेंशन करी है। अब ये भी देखना है कि ये कौन सी बेंच ने दिया है। तो देखिए, बेंच का नाम अगर आता है ना, तो चीफ जस्टिस की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 होती है, चीफ जस्टिस की कोर्ट होती है। वहां पे चीफ जस्टिस की जो बेंच है, उनमें जो 3 सदस्य हैं, CJI है जो खुद है, और उसके अलावा जस्टिस
पारदीवाला है और जस्टिस मनोज मिश्रा है, जिन्होंने कि यह जो ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक जो इंटरिम ऑर्डर है, यह पास किया है। अब यहाँ पर उन्होंने एक सिंपली लिखा है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर है ना, ये ना सिर्फ उन याचिकाकर्ता के लिए है, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए है जो AIBE इस बार देना चाह रहे हैं। अब ये है कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 में ही उनको यहाँ मौका मिलेगा या तो फिर नेक्स्ट AIBE के अंदर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो AIBE 19 का नोटिफिकेशन चैलेंज होता है, तो ऑब्वियस है कि हमें 19 के अंतर्गत ही यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे सामने BCI की तरफ से जल्द ही एक अधिसूचना आने वाली है कि उन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो है अमेंड किया है और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया है। साथ ही एक कंडीशन के आधार पे किया है। कौन सी कंडीशन रहेगी वह BCI खुद यहाँ पे मेंशन करेगी। तो हमें जल्द ही इनका ये जो अधिसूचना है वह भी मिलने वाली है। बाकी जो अभी ओपन रजिस्ट्रेशन है जो कि 25 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तब तक जो है सभी लो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ किया है। तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि 24 नवंबर को AIB एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, वह अब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है उनको अलाउ करने वाली है। अब यहाँ पर इस अलाउ करने के लिए उनको जो है नोटिफिकेशन को अमेंडमेंट करना है और उस अमेंडमेंट के लिए उनको कुछ रूल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डायरेक्शन दिए हैं कि वो है जो है रूल्स को बनाए। और अब यहाँ पर जो है रूल्स रेगुलेशंस बहुत जल्दी बनने वाले हैं। इससे पहले भी डायरेक्शंस मिले थे, तब जो है BCI ने रूल्स नहीं बनाए थे, लेकिन तब जब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, खाली BCI को ही डायरेक्शन दिए थे। लेकिन इस बार जो है डायरेक्शंस के साथ में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद से यहाँ पे अलाउ भी किया है। यह था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, बिल्कुल आज की अपडेट है। और अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंटरिम ऑर्डर जो है ऑफिशियली अपडेट हुआ है और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर यह जो वीडियो है पब्लिश कर रही हूँ। इससे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है मैंने अपने इस चैनल पे पब्लिश किए हैं, जहाँ पर कि आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसके रिगार्डिंग वहाँ पर आपको सारे आंसर भी मिलने वाले हैं। इससे पहले मैंने यह भी कहा था कि अंतिम क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने यह भी कहा था कि जब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है, वहाँ ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हमें क्लैरिटी मिल गई है। अब AIBE के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने लॉ की डिग्री ले रखी है या तो फिर आप लॉ फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने की प्रीवियस ईयर के सारे जो एग्जामिनेशंस है ना वह क्लियर किए हो। इस चीज़ का आप नोट कर लेना, जिसने प्रीवियस ईयर्स के सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो क्लियर किए हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये है एक कंडीशन है। और LLB डिग्री रहेगा, साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है नहीं। तो 24 नवंबर को इसी AIBE 19 में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और 24 नवंबर के लिए अपने आप को तैयार करना है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIBE कंप्लीट करना है। और वह AIBE कंप्लीट कैसे करना है उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है कि किस तरह से मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाली हूँ। मैं वह सारी चीज़ें टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी। उसके अलावा कौन से एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है, वह सारी जो चीज़ें हैं चैनल पे टाइम टू टाइम आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।